सोचिए, लंका का युद्ध अपने सबसे आखिरी, सबसे भयानक मोड़ पर है। चारों तरफ आग ही आग है, धुआं है और बस युद्ध की गूंज सुनाई दे रही है। एक तरफ हैं धर्म और मर्यादा के प्रतीक श्री राम और दूसरी तरफ अहंकार और अधर्म का जीता जागता स्वरूप रावण। तो यहीं पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। जब धर्म का सामना अमरता के वहम से हो तो जीत आखिर होती कैसे है? आइए इसी सवाल के साथ इस महाकाव्य के सबसे निर्णायक मोड़ को समझते हैं। क्या होता है जब किसी योद्धा को ये यकीन हो जाए कि उसे तो कोई हरा ही नहीं सकता? तो कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर आ पहुंची है जहां से युद्ध जीतना लगभग नामुमकिन सा लग रहा था। धर्म की सेना के लिए सच में हर एक पल भारी पड़ रहा था। जरा देखिए, दोनों योद्धाओं के स्वभाव में जमीन आसमान का फर्क है। एक तरफ हैं श्री राम जो बिल्कुल शांत हैं, लेकिन उनकी आंखों में एक अटल संकल्प दिखता है। और वहीं दूसरी तरफ रावण जोर जोर से ठहाके लगा रहा है और उसका हर ठहाका उसकी अमरता के घमंड की गवाही दे रहा है। वो सीधे सीधे राम को ललकार रहा है, कह रहा है, हे राम, तुम मुझे कभी नहीं हरा सकते, मैं अमर हूं। ये सिर्फ आत्मविश्वास नहीं था, ये तो अटूट अहंकार था जो उसके सिर चढ़कर बोल रहा था। और उसके बाद जो होता है वो युद्ध को एक भयानक चक्र में फंसा देता है। देखिए, राम अपना दिव्य बाण चलाते हैं, रावण का सिर कटकर जमीन पर गिरता है और अगले ही पल एक नया सिर ठीक उसी जगह वापस उगाता है। और सोचिए, ऐसा एक बार नहीं, दो बार नहीं, बल्कि बार बार लगातार होता रहा। हर एक प्रहार बेकार जा रहा था, हर कोशिश नाकाम साबित हो रही थी। धीरे धीरे एक निराशा का माहौल सा बनने लगा था। और यही एक सवाल उस वक्त वानर सेना के हर एक सैनिक के मन में गूंज रहा था। उनकी हिम्मत जवाब दे रही थी। क्या वो सच में एक ऐसे दुश्मन से लड़ रहे हैं जिसे मारना नामुमकिन है? लेकिन कहते हैं ना, हर कहानी में एक मोड़ जरूर आता है। एक ऐसा पल जब कोई छिपा हुआ सच सामने आता है और सब कुछ बदल कर रख देता है। तो चलिए देखते हैं कि यहां वो पल कैसे आया। इस असंभव सी चुनौती को देखकर एक पल के लिए तो यहां तक कि स्वयं श्री राम भी गहरे सोच में पड़ गए। और जब नायक खुद एक पल के लिए रुक जाए तो आप समझ सकते हैं कि स्थिति कितनी गंभीर रही होगी। और ठीक उसी पल विभीषण आगे आते हैं और वो उस एक रहस्य से पर्दा उठाते हैं जो पूरे युद्ध की दिशा बदलने वाला था। वो कहते हैं, प्रभु, रावण का रहस्य उसके सिरों में नहीं, उसकी नाभि में है। बस इसी एक जानकारी ने सब कुछ बदल दिया। यही वो राज था जिसका इंतजार था। तो रहस्य अब खुल चुका था और अब वक्त था उस आखिरी, उस निर्णायक प्रहार का जो इतिहास लिखने वाला था। बस उस एक जानकारी के मिलते ही युद्ध का पूरा समीकरण ही बदल गया। जहां निराशा थी वहां अब एक नई उम्मीद थी। अब लक्ष्य रावण के सिर नहीं थे, बल्कि उसकी नाभि थी। तब श्री राम ने अपनी आंखें बंद कीं। उन्होंने पूरी एकाग्रता से भगवान शिव का स्मरण किया और फिर अपने तरकश से बाहर निकाला वो अस्त्र जिसका कोई तोड़ नहीं था, ब्रह्मास्त्र। और ब्रह्मास्त्र के हाथ में आते ही जैसे पूरी प्रकृति में हलचल मच गई। पूरा आकाश कांप उठा, तेज हवाएं अचानक थम गईं। ऐसा लगा मानो खुद समय भी उस दिव्य शक्ति को देखने के लिए एक पल को रुक गया हो। और बस पलक झपकते ही वो तीर धनुष्य से निकल चुका था। एक ही तीर, एक अचूक निशाना, सीधा रावण की नाभि में, ठीक उसी जगह जहां उसकी अमरता का सारा अमृत छिपा था। ब्रह्मास्त्र ने अपना काम कर दिया था और उसके अमर होने का भ्रम चकनाचूर हो चुका था। वो विशालकाय रावण एक जोरदार चीख के साथ धरती पर आ गिरा। और रावण के गिरने के साथ ही धर्म की, सत्य की विजय हुई।
एक पल के लिए पूरे युद्ध के मैदान पर एक अजीब सा मौत का सन्नाटा छा गया। किसी को जैसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि जो रावण अभी तक अजय लग रहा था वो अब जमीन पर पड़ा है। लेकिन फिर उस गहरी खामोशी को चीरते हुए एक आवाज उठी, और वो एक आवाज धीरे धीरे हजारों आवाजों के विजय नाद में बदल गई। हर तरफ से बस एक ही जय घोष गूंज रहा था, जय श्री राम। ये सिर्फ एक युद्ध का अंत नहीं था, ये अधर्म पर धर्म की जीत थी। ये अंधकार पर प्रकाश की और अहंकार पर विनम्रता की जीत का जश्न था। तो अंत में एक सवाल हमारे लिए भी है। जब कोई असंभव लगने वाली मुश्किल किसी छुपे हुए ज्ञान या एक छोटी सी जानकारी से हल हो जाती है, तो क्या उससे सिर्फ लड़ाई का नतीजा बदलता है या फिर उस लड़ाई का मतलब ही बदल जाता है? इस पर सोचिएगा जरूर।